हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज फिर एक न्यू स्टोरी को लेके आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोगों को मज़ा आएगा स्टोरी में। और ये कहानी आप लोगों ने बचपन में भी पढ़ी होगी, ठीक है। इंग्लिश में ही पढ़ी होगी, शायद इंग्लिश में था ये चैप्टर, ठीक है ना। काफ़ी बहुत हम भी देखते हैं, काफ़ी बार देखी हुई है हमने ये स्टोरी, ठीक है ना। तो इसलिए तो बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत और अच्छी शिक्षा देती है, अच्छा मोरल हमें देती है। और बहुत सारे नए नए वर्ड आप लोगों को सीखने के लिए मिलेंगे। और रीडिंग प्रैक्टिस तो हमारी होगी, रीडिंग इम्प्रूवमेंट तो अब हमारा होगा ही हुआ है, ठीक है ना। तो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखो, कहानी का टाइटल देखते हैं, द मोंगूज, ठीक है। मोंगूज, मोंगूज का मतलब होता है नेवला। एंड द चाइल्ड, चाइल्ड माने होता है बच्चा। नेवला और बच्चा, नेवले और बच्चे की कहानी है ना। वो सांप उसको सांप को मार देता है, वो समझा ना, वो वाली कहानी है, ठीक है ना। अभी देखो कहानी स्टार्ट करते हैं। शंकर एंड पार्वती लिव्ड, रहते थे, इन ए लार्ज कंट्री हाउस, मतलब कि बहुत बड़े, क्या कि लार्ज कंट्री हाउस मतलब बहुत बड़े घर में, क्या कि शंकर और पार्वती रहते थे, ठीक है ना। विद के साथ में देयर लिटिल सन गणेश, मतलब के साथ में देयर अपने उनके छोटे से, क्या कि बच्चे, गणेश बच्चे के साथ में उनका एक छोटा सा बच्चा था। दे कीप्ट, वह रखते थे ए मोंगूज, एक नेवला रखते थे, एज ए पेट, एक पालतू के तौर पे, क्या कि नेवला रखते थे। बताओ, नेवले को भी रखते हैं, समझो ना। तो नेवले को रखते थे। और गणेश एंड द मोंगूज, जो गणेश था और मोंगूज था, वर वेरी फाउंड ऑफ ईच अदर। फाउंड का मतलब होता है शौकीन। शौक, अब देखो, अब आपका शौक है, मतलब गाड़ी चलाने की है आपको, इसका मतलब वो पसंद है ना, तो वही है। तो जो मोंगूज है, जो गणेश है, जो मंगूस है, वर वेरी फाउंड, मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ईच अदर, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है ना। और दे बिकेम गुड प्लेमेट, वे क्या कि गुड, अच्छे, क्या कि प्लेमेट थे। प्लेमेट मतलब अपने एक साथ खेलने वाले थे, समझो ना। जैसे भाई क्लासमेट होता है, क्लास रूम होता है, क्लासमेट होता है, ठीक है ना। तो वो ही था, ऐसे ही था। वे एक वो उसका, क्या कि अच्छा, क्या कि प्लेमेट था, मतलब अच्छा खेलने वाला उसके साथ में था, ठीक है ना। अब फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, शंकर वाज एट हिज फार्म, क्या कि अपने जो है खेतों में, क्या कि गया हुआ था, पर था, अपने खेतों में था। पार्वती हैड गोन, गई हुई थी, आउट फ्रॉम सम वर्क, बाहर, आउट गोन मतलब बाहर क्या गई हुई थी, सम वर्क, कुछ काम के लिए भैया कि वो भी बाहर गई हुई थी, ठीक है ना। गणेश, जो गणेश था, वाज फास्ट स्लीप, फास्ट माने होता है गहरी नींद, फास्ट ए स्लीप का मतलब होता है, फास्ट माने तो वैसे तेज होता है, मतलब इसके साथ लगता तो गहरी नींद में था। इन हिज कार्डल, कार्डन बनता है पालने में, अपने जो पालने में, क्या है कि गहरी नींद में सो रहा था भाई, मौज थे। बच्चे तो ऐसे ही हैं। द मोंगूज, जो नेवला था, वाज सीटिंग, बैठा हुआ था, बाय द कार्डल, टू प्रोटेक्ट गणेश फॉर एनी हार्म, ठीक है। जो मोंगूस था, जो नेवला था, वो बैठा हुआ था, वाज सिटिंग। ये कौन सा टेंस था मेरे को बताओ, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया ना। सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है ना, तो वो ही लगा हुआ है। बाय द कार्डल, मतलब कि पास में, टू प्रोटेक्ट मतलब कि रक्षा करने के लिए, गणेश की, फ्रॉम एनी हार्म, कोई भी जो परेशानी आएगी, कोई भी नुकसानदायक चीज़ होगी, उसे क्या कि रक्षा करने के उद्देश्य से वो उधर बैठा हुआ था गणेश, ठीक। गणेश के पास नेवल, देखो कितना समझदार है ये जानवर, बहुत समझदार भी होते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या हुआ, सडनली, अचानक से ही, इट सा, उसने देखा, ए सरपेंट, एक सांप को देखा, क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, रेंगते हुए, टूवर्ड्स गणेश, गणेश की तरफ आते हुए भाई उसने देखा, गणेश की तरफ आ रहा था भाई ये रेंगते हुए, उसने देखा।
और इट जंप्ड, उसने क्या कि जंप किया आप उसके ऊपर, एंड और कैच पकड़ लिया द सरपेंट नेक, और जो सांप है उसकी नेक को, गर्दन को पकड़ लिया वही, ठीक है ना। और देयर वाज ए फ्रेश फाइट, फियर्स फाइट, फियर्स है वही, फियर्स फाइट मतलब उनका भयंकर, फियर्स का मतलब होता है बड़ी भयंकर फाइट हुई बिटवीन माने के बीच में, द मंगूज एंड द सरपेंट, मंगूज के और जो सांप है उसके बीच में भाई बहुत तगड़े वाली, बहुत भयंकर क्या है लड़ाई हुई। एट लास्ट, आखिरकार द मंगूज जो नेवला था, किल्ड द सरपेंट, सांप को क्या है उसने मार दिया, ठीक है ना। आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद में, आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ समय के बाद में, द मोंगूज जो मोंगूज है सा देखा पार्वती को, पार्वती कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स द हाउस, हाउस की ओर। देखो टूवर्ड्स 2 बार आ गया, देखो बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, देखो इम्प्रूवमेंट आएगा, समझो ना। चीज़ें आपने आसान लगने लगेगी, समझो ना। आप कोई भी काम करते हो स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल लगता है, चाहे कितना ही आसान हो, परंतु आप करते रहो तो कितना ही मुश्किल काम हो फिर ऑटोमेटिक आपने वो आसान लगता है, तो ऐसे ही है, ठीक है ना। पार्वती को आते हुए हाउस की तरफ देखा, और फिर क्या हुआ, इट रन टू द एंट्रेंस, वह भागा, इट रन्स माने वह भागा, टू ईट किसी लिए लगाया है, वो मंगूज के लगा, क्यों लगाया है वो मंगूज के लिए, ना तो उसको ही लगा सकते ना वो सी लगा सकते, ना तो वो मैं आदमी है ना वो क्या है औरत है, तो उसके नाउन तो लगाना पड़ेगा, क्या लगाएंगे, तो जानवर हो कोई भी उसके लिए ईट लगाते हैं, कोई निर्जीव चीज उसके लिए ईट लगाते हैं, तो हमने क्या है इधर ईट लगा हुआ है, तो इधर इसलिए ईट, ईट माने वह कौन, मंगूज, मंगूज के बारे में बात हो रही है। रन टू द एंट्रेंस, एंट्रेंस की ओर भागा मतलब कि जहाँ इंटर होता है दरवाजा, एंट्रेंस मतलब भागा, टू गेट ग्रीट, ग्रीट इट मिस्ट्रेस, ठीक है, मिस्ट्रेस के लिए, ग्रीट माने होता है प्रणाम करने के लिए, ठीक है, वो प्रणाम करने के लिए, अभिवादन करने के, स्वागत करने के लिए क्या कि वो भागा हुई। और फिर क्या हुआ, पार्वती सा, पार्वती ने क्या है देखा, टू मार्क्स, द मार्क्स ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या कि निशान, ऑन द माउथ, उसके फेस पे, मुंह पे, एंड और पाउज, पाउस का मतलब होता है पंजों पे, ऑफ द पैट, जो है वो पैट है उसके पंजों पे और उसके मुंह पे भाई निशान देखिए, ये तो बर्ड के, उसने सोचा ले मेरे तो बच्चे का इसने काम कर दिया। फिर क्या हुआ, सी फियर्स, वह डर गई, दैट की इट हैड किल्ड हर बिलोड सन, उसने क्या है, बिलोड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्रिय, अति प्रिय, ठीक है ना। उसने क्या की, ही फियर दैट की वह डर गई, दैट की ईट हैड किल, उसने क्या की मार दिया है, ईट देखो ये बार बार ईट आ रहा, ईट का किसके लिए है, ईट का है मंगूज के लिए, क्योंकि वो जानवर है, जानवर के लिए, ईट माने उसने, हैड किल्ड मार दिया, हैड वो क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो मार दिया हर मेरे क्या कि बिलोड माने सबसे प्रिय बच्चे को। देखो कितनी अच्छी इंग्लिश बन जाती है, आप चीज़ों को समझते हो, तो हर चीज़ आपको खोल के बताई जा रही है, तो इसलिए इसलिए ठीक है ना। वाइल्ड विद एंगर मतलब कि एक होता है गुस्से से, एक वाइल्ड माने जानवर वाला, जानवर वाला गुस्सा, ठीक है ना, जो जानवर जैसे वाइल्ड एंड विद एंगर मतलब कि जानवरों जैसा क्या कि गुस्से से क्या है, ही पिक्ड उसने उठाया, आप ए स्टिक, एक स्टिक को उठाया, फ्रॉम द वरंदा, वरंदा वरंदे से, अपने बरामदे से क्या कि एक डंडे को उठाया, और क्या हुआ, ही रेन उसने बरसात कर दी, हैवी बहुत जोर से, ब्लो, ब्लोज, ब्लोज माने होता है भाई मार, ऑन द पुअर एनिमल एंड किल इट, और बेचारे जो पुअर गरीब सा जो एनिमल था उसके ऊपर बरसात कर दी, हैवी डंडों की बरसात कर दी, एंड किल इट, और उसको क्या कि मार दिया भाई, ठीक है ना। और ये देखो भाई ये मोंगूज में और सरपेंट में भी लड़ाई छिड़ रही है, देखो इसने गर्दन पकड़ रखी है इसकी, ठीक है ना, तो ये वो भी ठीक है ना। फिर देखो भाई देन तब
सी रन, वह भागी इनटू द इनर रूम, अंदर रूम के अंदर क्या की गई, और सी वाज वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, टू फाइंड, पाकर गणेश सेफ, गणेश को क्या की सेफ पाकर क्या की वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, एंड साउंड, और क्या की बहुत ज़्यादा आवाज़ की इसलिए, और सी आल्सो, वह भी देखा, द डेड सरपेंट, और उसने क्या की, उसने सी आल्सो भी, उसने मरे हुए सांप को भी देखा, ठीक है, अपने बेटे को देखा, उसने मरे हुए सांप को भी देखा, आल्सो माने इसलिए भी, आल्सो माने भी। नाउ अब सी रियलाइज, उसको महसूस हो गया, हर मिस्टेक, उसकी मिस्टेक, उसकी जो गलती है उसका भाई उसको महसूस होगा, सी हैड किल्ड, उसने मार दिया है, द इनोसेंट, इनोसेंट मतलब क्यूट सा, एंड फेथफुल, बड़ा विश्वास एनिमल को जानवर को भी मैंने मार दिया है, हु हैड सेव्ड, जिसने क्या की है सेव बचाई है, द लाइफ ऑफ हर सन, उसके बेटे की क्या की जिंदगी भाई उसने बचाई है भैया, उसने मेरे बच्चे की जान बचाई है, हर सोरो न्यू नो बाउंड्स, शोर माने हर माने उसके, शोर माने दुख की, नाउ न्यू नो बॉन्ड्स, कोई भी क्या की सीमा नहीं थी, बॉन्ड्स मतलब सीमा, उसके जो दुख की भैया कोई भी सीमा नहीं थी, इतना ज़्यादा दुख हुआ उसको। माँ को तो होगा भी, बच्चे की जान उसने बताई तो वो उसने ही मार दिया, समझो ना, इसलिए। बट परंतु इट वाज नो यूज कैरिंग आवर स्पिल्ट मिल्क, स्पिल्ट माने होता है गिरना, ठीक है ना, छिलकना, ठीक है ना, गिरना, ठीक है। अब क्या कि इट नो यूज कराई, मतलब चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, रोने का कुछ फायदा नहीं है, जब क्या कि स्पिल्ट मिल्क, दूध क्या कि गिर जाए, रोने का भाई फ़ायदा नहीं है, जब दूध ही गिर जाए ना तो रोने का भैया फ़ायदा नहीं है, समझो ना। देखो भाई ये तो है, जब आपने ही दूध खींच गया, समझो ना, तो आपसे ही वो गलती होगी, तो अब रोने का तो फ़ायदा है ही नहीं, मुश्किल है, समझो ना, दुख क्यों कर उठो ना। अब देखो कहानी का मोरल देखो, लुक बिफोर, देखो बिफोर माने सामने, पहले यू लैप माने होता है छलांग, जब आप छलांग लगाओ उससे पहले आपने देखना है, नहीं तो गड्ढे पे गिर गए। तो इसका कहानी का मतलब ये है कि आप कोई भी डिसीजन ले उससे पहले अच्छी तरीके से उस चीज़ को देखो, समझो ना। अभी उस जो थी पार्वती थी, उसने सबसे पहले अपने बच्चे की तरफ देखना था, समझो ना, शायद उसका बच्चा जी जाए।